वृश्चिक, धनु राशि, एक बार दिवाकर जी आपके पास आते हैं। देखिए, तुला के लिए बात करें तो राज्य सम्मान में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि, व्यवसाय में प्रगति की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। आय एवं रोजगार के नए साधन बनते हुए दिखाई देंगे। दूरस्थ यात्रा पर खर्च बढ़ रहा है। अगर इस बीच में विदेश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में पितरों के साथ समय बिताएं तो ज्यादा अच्छा है। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न होगा। सोशल दायरे में वृद्धि होगी। पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हैं तो लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में एवं मुकदमे में विजय की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी से लाभ की स्थिति बन रही है, उनका सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। वृश्चिक की बात करेंगे तो 13 सितंबर के बाद स्थिति में परिवर्तन हो रहा सकारात्मक रूप से। स्थान परिवर्तन हो सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक प्रगति की स्थिति बन रही है, नए व्यापार का आरंभ हो सकता है। बौद्धिक क्षमता के आधार पर प्रगति की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। जीवन साथी के स्नेह एवं सहयोग में वृद्धि हो रही है। 17 सितंबर के बाद अचानक धन लाभ की संभावना बन रही है। पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना 17 सितंबर के बाद ज्यादा होगी। इनर प्रॉब्लम के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। धनु की बात करेंगे तो मानसिक स्वतंत्रता तथा मनोबल में वृद्धि का योग बनेगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। सरकारी तंत्र से लाभ की स्थिति बनेगी। जीवन साथी का सहयोग सानिध्य बढ़ेगा। आर्थिक प्रगति के लिए बेहतर सुधार दिखाई देंगे। परिश्रम में अवरोध की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, लौटेंगे आखिरी 3 राशियों की तरफ। अरविंद शुक्ला जी आपके पास आते हुए, इस दौरान जिन जो पितृदोष से पीड़ित हैं उनके लिए आप क्या बताएंगे, कैसे उनको करनी है पूजा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, आपने सुना होगा, यहाँ सभी पैनल में विद्वानगण हैं ही ज्योतिषी। किसी भी ज्योतिषी ने आज तक आपको ये नहीं बताया होगा कि आपको जो है देव ऋण है, ये देव दोष है आपकी कुंडली में या ऋषि दोष है। सदैव बताया होगा पितृदोष है। पितृदोष क्यों कहा जाता है? ये 15 दिन का जो समय होता है, यदि आप इन 15 दिन के समय के अंतराल में पितरों के प्रति यदि आप श्रद्धा नहीं प्रकट करते हो, यानी 15 दिन तक वो आपके दरवाजे में प्रतिदिन आते हैं और आप अपने संतान को देख करके इतना हर्ष और उल्लासित नहीं होते हैं जितना ज़्यादा वो आपको देख के हर्षित और उल्लासित होते हैं। 15 दिन तक यदि आप उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं प्रकट करते हो, कहने का तात्पर्य किसी प्रकार का श्राद्ध, किसी प्रकार का उनके प्रति आप तर्पण आदि कुछ नहीं करते हो, पिंडदान आदि, तो अंतिम में वो आपको श्राप दे के जाते हैं और वही फिर पिशाच बन करके आपके खून को चूसते हैं। उसी को कहते हैं पितृदोष। संतान ना होना, सब कुछ होने के बावजूद भी, घर में कलह क्लेश की स्थिति होना, सब कुछ होने के बावजूद भी मानसिक पोजीशन पे आप जो है स्ट्रेस, तनाव और अत्यधिक मन से जो है खिन्न, छिन्न आदि आदि चीज़ों से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हो। तो इसका आपको ध्यान रखना। एक चीज़ और बता दूं, जिनको मान लीजिए कोई तिथि नहीं पता है स्त्रियों के लिए, तो वो नवमी को श्राद्ध करें। और जो स्त्रियां सुहागिन खत्म हुई हैं वो नवमी और एकादशी तिथि को जो है श्राद्ध कर सकते हैं। जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, मान लीजिए चोट, किसी प्रकार से एक्सीडेंट में अटैक आया या किसी भी तरह से उसने आत्महत्या की, कुछ भी किया, अकाल मृत्यु की जो आप जो है तिथि करेंगे वो चतुर्दशी होगी। और मान लीजिए शुरू से लेके अंत तक किसी प्रकार का कोई तिथि का आपको नहीं पता है, तो आप जो है सीधे अमावस्या को अवश्य करें। ये करने का ध्यान रखेंगे। और इस 15 दिन के अंतराल में यदि किसी के यहाँ अकाल मृत्यु हुई है तो नारायण बलि करे। मान लीजिए पितरों से दोषित है और परेशान है तो त्रिपिंडी श्राद्ध करे। और यदि कुछ भी नहीं कर पाता है तो कम से कम अमावस्या को अपना जो है श्राद्ध निकाल करके आभार व्यक्त करे। प्रयाग में मुंडन, गया में प्रयाग में मुंडन, काशी में दंड और गया में पिंड का बड़ा महत्व है। ठीक है, एक बार राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, ऐसा भी कहा जाता है कि जिस वक्त आप श्राद्ध कर रहे हैं उस वक्त कोई जानवर पास नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी अरविंद शुक्ला जी ने यही बताया था कि 5 अलग अलग निकाल देने चाहिए, आप अन्न निकाल देते हैं तो वो भी उस हिसाब से एक तरीके से दान ही होता है और वो जानवरों के लिए, लेकिन करते समय जानवर पास नहीं होना चाहिए। यही कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पितृपक्ष में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कुछ भ्रांतियां हैं पितृपक्ष में जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे पितृपक्ष की यह भ्रांति है कि हमको एक्चुअल में कुछ परचेज ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, या हमें कुछ यात्रा, बिल्कुल वो मैं बान्या जी की उस बात से सहमत हूं कि यस, इस समय हमें इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज हम अपने पितरों के निमित्त समय व्यतीत करना चाहते हैं।
पितरों का स्मरण करना चाहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है वहां तक। लेकिन कुछ खरीदना ही नहीं चाहिए। पितृपक्ष में एक चीज निषेध है कि आपको गणेश पूजन नहीं करना चाहिए। गणेश पूजन ही पितृपक्ष में निषेध है। अदर हर प्रकार की जो प्रार्थनाएं हैं वो पितृपक्ष के अंतर्गत की जा सकती हैं। खरीदने में बुराई नहीं है। सिर्फ अगर बात किया जैसे गृह प्रवेश इत्यादि हम करते हैं उसमें क्योंकि गणेश पूजन होता है, वाहन हम लेकर के आते हैं तो वहां भी पूजन का नियम है, तो उन चीजों को नहीं खरीदा जाता है जिनके लाने पर हमें वास्तविकता में तुरंत पूजन इत्यादि की प्रक्रिया करनी हो। अब अगर बात किया जाए, हम जब भी फल अपने अनुसार चाहते हैं तो हमें कर्म वेद के अनुसार करना पड़ेगा, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। और वेद के अनुसार कर्म में यह विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि जब भी पितरों के निमित्त भोजन बन रहा हो तो शास्त्र कहता है कि लोहे के बर्तन में भोजन नहीं बनाना चाहिए। ये बाकायदा जहां पर पितरों के लिए स्पेशल वर्णन है ऐसे पुराणों के अंतर्गत ये लिखा गया है। दूसरा, जब भोजन, आज वास्तविकता में डॉग लवर बहुत सारे हैं, इवन अभी सुप्रीम कोर्ट को या शायद हाई कोर्ट ने जो भी आदेश दिया था, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे पूरा सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने डिसीजंस को शायद कुछ चेंज करना पड़ा है, कुछ भी करना पड़ा है। हाँ। उसके साथ आज डॉग लवर या एनिमल लवर बहुत हैं और उनको भी पितृपक्ष में भोजन देने के लिए कहा गया है। इसीलिए गौग्रास, पिपीलिका ग्रास, श्वान ग्रास, अग्निग्रास, काक ग्रास, ये 5 प्रकार के ग्रासों का वर्णन अभी महाराज जी ने भी बहुत अच्छे, शुक्ला जी ने बहुत अच्छे से किया है। लेकिन भोजन बनाते वक्त ये नियम है कि अगर श्वान छू जाए यानी कुत्ता अगर स्पर्श कर जाए तो पितृ उस भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत कुत्ता, बिल्ली इत्यादि यदि हो और पितरों के लिए भोजन बनाना है तो उस समय उनका स्पर्श ना हो, ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, क्या करना है क्या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं।